दिवाली हो और घरों में रोशनी की तैयारी ना की जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। और यही वजह है कि दिवाली के दिन लोग अपने अपने घरों को दिया या फिर तरह तरह की लाइटों से सजाते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से घर से बुरी और नकारात्मक चीजें दूर हो जाती हैं और मां लक्ष्मी का वास होता है। हिंदू धर्म के हिसाब से दिवाली के त्योहार को मनाने की वजह 14 साल बाद भगवान श्री राम के घर लौटने को बताया जाता है। माना जाता है कि जब भगवान राम रावण का वध करने के 14 साल बाद वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे तो नगरवासियों ने पूरे अयोध्या को रोशनी से सजा दिया और यहाँ से ही भारतवर्ष में दिवाली का त्योहार का चलन शुरू हुआ। इसके अलावा एक पौराणिक कथा के मुताबिक विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था। दैत्यराज की मृत्यु पर प्रजा ने घी के दिए जलाकर दिवाली मनाई थी। वहीं दिवाली मनाने की एक और कहानी भगवान कृष्ण से भी जुड़ी है। कहा जाता है कि कृष्ण ने अत्याचारी नरकासुर का वध दिवाली के एक दिन पहले चतुर्दशी को किया था। इसी उपलक्ष्य में अगले दिन अमावस्या को गोकुलवासियों ने दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। तो वहीं दिवाली के दिन मां काली की पूजा भी की जाती है। कहा जाता है कि राक्षसों का वध करने के बाद भी जब महाकाली का क्रोध कम नहीं हुआ तब भगवान शिव खुद उनके चरणों में लेट गए। भगवान शिव के शरीर स्पर्श मात्र से ही देवी महाकाली का क्रोध समाप्त हो गया और इसी दिन से काली के शांत रूप को देवी लक्ष्मी का नाम दिया गया। दिवाली पर मां लक्ष्मी के साथ भगवान धनवंतरी और कुबेर की पूजा भी की जाती है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक दिवाली के दिन ही मां लक्ष्मी दूध के सागर, जिसे केसर सागर के नाम से भी जाना जाता है, उसमें उत्पन्न हुई थी। साथ ही समुद्र मंथन से आरोग्य देव धनवंतरी और भगवान कुबेर भी प्रकट हुए थे। भगवान धनवंतरी आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं और भगवान विष्णु का अंश है। तो कैसी लगी आपको दिवाली से जुड़ी ये कहानियां, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों और इसी तरह की त्योहारों पर आधारित अन्य कहानियों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।